अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज़। होप सो कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोगों से कल कहा था, जब हमने समरी की थी, ट्राई अगेन की, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि समरी के बाद इंशाल्लाह हम जो हमारा यूनिट नंबर 2 रह गया, उसका जो हमारा ग्रामर का पोर्शन रह गया वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो जैसे कि बेटा यूनिट नंबर 1 का पहला पोर्शन हमने सारा कर लिया था, यूनिट नंबर 2 का भी फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया था, जिसमें हमने सिनोनिम्स वगैरह किए थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे हमारे हो गए थे। यस। तो अब जो सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रामर का था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको वो नेक्स्ट जैसे मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा उसमें आपको ग्रामर का जो पोर्शन होगा वो भी हम इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। इसमें बेटा कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले। अब हमारे यहाँ पर बच्चे जो उनसे हमें बड़ा डबल माइंडेड हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अनकाउंटेबल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव को वैसे हम क्या कहते हैं, जमा करना। कुछ चीज़ों को अगर हम जमा करें, ठीक है, उसको हम कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इस तरह इंग्लिश ग्रामर में ना, इसम जब इकट्ठे होते हैं तो वो अपनी शेप बदल लेते हैं, वो अपनी फॉर्म बदल लेते हैं। ठीक है। फॉर्म से यहाँ पर मुराद क्या होगा कि वो अपना नाम बदलते हैं। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो उनका नाउन है वो वर्ब बन जाए। नो, नेवर। ठीक है। नाउन नाउन ही रहेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में तब मैंने लिखा हुआ है अंडरलाइन किया हुआ है अकाउंटेबल नाउन। आई रिपीट इट अगेन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कौन सा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं? जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ये रखें। सो ये काउंटेबल नाउन है, 3 पेन्स। ओके, क्लियर हो गया। सो ये क्या हो गए? काउंटेबल नाउन हो गया, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन कौन सा नाउन होता है? अकाउंटेबल नाउन दैट डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक ऐसा नाउन, हाँ, एक ऐसा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन एक ऐसा काउंटेबल नाउन होता है जो डिनोट करता है। डिनोट का मतलब होता है जाहिर करना, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से मुराद कि हर इनफरादी तौर पर मेंबर मिलके उस ग्रुप में शामिल होता है। ठीक है। सो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। जिसमें मैंने आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, फैमिली, क्राउड, टीम एंड क्लास। क्राउड, क्राउड क्या होता है? गैदरिंग ऑफ पीपल। और इसको हम, अब वहाँ पर बहुत से लोग हैं एंड एवरीवन इज इंडिविजुअल इन हिज और हर सेल्फ। ठीक है। नो वन नोज, मे बी के कुछ लोग, कुछ फैमिलीज के भी लोग हो, लेकिन मोस्टली जो उनसे लोग होते हैं वो अननोन होते हैं, अनफेमिलियर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। उनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है उस क्राउड में। सो दे दे आर सपोज टू बी इंडिविजुअल। ठीक है। सो क्राउड क्या होता है? जहाँ पर लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। टीम, टीम भी आपको बताएं इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं कि हर कोई जो सा होता है मुख्तलिफ स्टेट से, मुख्तलिफ विलेजेस से, मुख्तलिफ सिटीज़ से, मुख्तलिफ टाउन से, वो उनकी जो से है, या मुख्तलिफ जो सी हैं रेजिडेंट्स है, उनकी जो सी है उनका जो सा ताल्लुक़ होता है। ठीक है। सो वो जब सारे मिलते हैं, वो चाहे 11 हैं चाहे 15 हैं, ठीक है, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? टीम बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो वो जब 2 लोग हैं, वो 11 लोग हैं, वो 15 लोग हैं, तो हम उनको अलग-अलग नाम से नहीं पुकारेंगे, बल्कि जैसे कि पाकिस्तानी टीम के लिए लोग अगर जाते हैं, पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर अगर हम, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो 11 लोग जब मैदान में उतरते तो वो पाकिस्तानी टीम कहते हैं। ठीक है। सो उनको जो सा है डिनोट किया जाता है किसके एतबार से? टीम के एतबार से। उस ग्रुप को किसके एतबार से डिनोट किया जाता है?
टीम के एतबार से डिनोट किया जाता है। इसी तरह क्लास है, आप लोगों की क्लास है, ठीक है, वहाँ पर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, मुख्तलिफ कास्ट है, मुख्तलिफ जगह से लोग आते हैं, ठीक है, कोई किसी गाँव से आता है, कोई किसी जगह से आता है, कोई किसी टाउन से आता है, ठीक है। सो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग, वो बच्चे मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं हम क्लास कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मज़ीद। पहली मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑडियंस। ऑडियंस देखिए, सामीन को कहते हैं, जो सुनने वाले होते हैं। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, आप मेरे ऑडियंस हैं, आप लोग मुझको सुन रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल जब बैठ के किसी को सुनते हैं तो वो उस वक्त ऑडियंस होती है उस सुनने वाले के लिए, ठीक है। उसके साथ ही ज्यूरी, हम अक्सर टीवी प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आते हैं अपना टैलेंट लेके, तो वो सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, वो उनको जज करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। वो उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो कभी भी सिंगल बंदा नहीं होता, अमूमन दो या दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो मिल के एक कलेक्टिव नाउन बनाते हैं, उनके लिए कलेक्टिव नाउन क्या है, ज्यूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो उनसे हैं वो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, और उन्होंने लोगों को वहाँ से सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है। क्लियर हो गया। इसी तरह आर्मी है, इसी तरह गैंग है, गैंग, गैंग कहते हैं ना, गैंग को पकड़ लिया, पुलिस ने आज गैंग को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। अब गैंग क्या है, गैंग एक बंदा नहीं होगा, वो दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन वो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलवस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो जो उनसे हैं कोई बहुत पीसफुल एक्टिविटी में और उनको हम गैंग करार दे दें, ऐसा कभी नहीं होगा। गैंग ग्रुप ऑफ पीपल हु इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल एक्टिविटी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो, उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम गैंग, डाकू या लुटेरे कहते हैं। क्लियर हो गया। हो सकता है होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ आपको जैसे कि आपको शायद मैंने पहले भी बताया है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्राउड, ठीक है, और एक वर्ड होता है मॉब। क्राउड जो सा होता है ना, ये पीसफुल पीपल का जो सा मजमा होता है, और जो मॉब होता है ना, ये उन लोगों का मजमा होता है जो एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों को, जो तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको इत्तेफाक हो सुनने का, तो जब भी वो पीसफुल लोगों के हजूम की बात करेंगे तो वो क्राउड की बात करेंगे, और जब वो डिस्ट्रक्टिव पीपल की बात करेंगे, डिस्ट्रक्टिव गैदरिंग की बात करेंगे, वो मॉब की बात करेंगे, ठीक है। कि मॉब जो उनसा था उसने हड़थल्ली मचा दी, उसने तबाही मचा दी, फलां जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने ये काम किया। क्लियर हो गया। आपकी बेटा ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, और होप्स हो कि जो आपको क्लास जो आपको लेक्चर दिया गया है उससे आपको मेरा बेटा समझ आ गई होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लैंक्स आपने खुद ही सॉल्व करनी है, जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी उसने फिर मुझसे पूछ लेना है, ठीक है, बाय कमेंटिंग ऑन दिस लेक्चर। क्लियर हो गया। आगे जो सा हमारा बेटा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट। ये बहुत आसान है और ये इजी टू गेट। मस्ट जोन सा है, मैंने जैसा कि यहाँ पर एरो दिया हुआ है, मस्ट जोन सा वो हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, मानना, ठीक है, जिसमें हम किसी को कहते हैं कि उसको लाजमी तौर पर ये काम करना चाहिए था, जिसमें हम तायद करते हैं, बहुत सख्ती के साथ किसी काम करने की तायद करते हैं। अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर में ऑल द क्लिनिक मस्ट बी डन या मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे, हमने पढ़ा था कि तमाम की तमाम सफाई जो उनसे वो लाजमी तौर पर नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके बाद हमने उनका पढ़ा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको लगता है कि उनके घर में खुशकिस्मती नहीं आएगी। सो मस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को लाजमी करार दे दें। अगर वो काम नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा।
सो मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी काम को लाजमी करार दे दें, या जब हम किसी काम के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है बेटा मस्ट नॉट, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, जब हम किसी चीज़ की ममानियत करते हैं। ममानियत करना मतलब किसी चीज़ को सख्ती से मना कर देना। यू मस्ट नॉट प्ले विद द मैच स्टिक्स, ठीक है, कि तुम्हें जौन सा है माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। यू मस्ट नॉट प्ले विद द फायर, तुम्हें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। हम किसी चीज़ को बहुत सख्ती से ममानत करते हैं, किसी चीज़ को करने से रोकते हैं। इसकी बेटा आगे एक्सरसाइज है, ब्लैंक है, वो आप लोगों ने मस्ट एंड मस्ट नॉट का यूज़ करके उसको सॉल्व करनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो सा हमारा टॉपिक है, लास्ट वन है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग को पता है कि जो सी हम डेली रूटीन का वर्क होता है उसके ये जो हम टेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, हम सोते हैं, मालिक पौधों को पानी देता है, ये रूटीन वर्क है, ठीक है। इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो सा टेंस होता है उसमें मैंने आप लोगों को पहले 9th क्लास में बताया हुआ है, अभी भी रिपीट करता हूँ कि उसमें जब सेंटेंस के लास्ट में नाउ या एट द मोमेंट आ जाए, उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। नाउ या एट द मोमेंट की बात आ जाए तो हम उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसमें यहाँ पर 6 ब्लैंक्स दी हुई हैं, और हाँ जो इसकी 6th ब्लैंक है उसकी जो से होगी वो अभी मैं आप लोग को नहीं समझाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जो से आने वाले चैप्टर हैं उनमें कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का गोइंग के साथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बेटा फिर इसको आराम से तभी समझाऊंगा। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरा पुत्र इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो इस लेक्चर के बारे में, ग्रामर में कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने लास्ट में बताना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।